गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की बाल राम कथा चैप्टर 1 अवधपुरी में राम। इसका हम सारांश जानेंगे, यानी पूरी कहानी को हम थोड़े से शब्दों में जानेंगे। यह कथा अवध की है। प्राचीन काल की बात है। अवध में सरयू नदी किनारे बसा हुआ सुंदर अयोध्या नगर था। वहाँ का राजमहल तो भव्य था ही, अन्य इमारतें भी आलीशान थीं। सड़कें चौड़ी थीं, बाग बगीचे अत्यंत हरे भरे थे। चारों तरफ खेतों में हरियाली नजर आती थी। पानी से भरे सरोवर, हवा में हिलती फसलें देखने में मनमोहक लगती थीं। पूरा नगर संपन्न एवं विलक्षण था। अयोध्या कौशल राज की राजधानी थी। वहाँ राजा दशरथ राज करते थे। वे कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। उनके राज में सभी खुश थे। समझ में आया? किंतु राजा के मन में एक दुख था। राजा दशरथ के मन में एक दुख था। सब कुछ होते हुए बेचारे दुखी थे। उनकी तीन रानियां थीं, लेकिन उनके कोई संतान ना थी। इस कारण राजा दशरथ बहुत चिंता रहते थे, क्योंकि 3 रानियों के रहते हुए भी बेचारे उनके पास कोई वंश नहीं था, यानी कोई बेटा या बेटी नहीं थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजा दशरथ ने अपनी चिंता से वशिष्ठ मुनि को अवगत कराया। जो मुनि थे उनको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरी राजगद्दी को मेरे शासन को कौन आगे बढ़ाएगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को सलाह दी, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें। महाराज, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ऋषभ श्रृंग की देखरेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी किनारे यज्ञशाला बनाकर यज्ञ प्रारंभ किया गया। इस यज्ञ में अनेक राजा आमंत्रित थे। अनेक ऋषि मुनि भी पधारे। सभी ने एक एक आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्निदेव ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई, यानी कि तीनों को पुत्र होने को हो गया। चैत्र मास की 9वीं के दिन महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को तथा कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजमहल में खुशियां छा गईं, क्योंकि तीनों रानियों की जो बच्चे हो गए थे, यानी उनको सबको बेटा हुआ था। नगर में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बड़े सुंदर थे। बड़े होने पर राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी कि बहुत तेज थे। उन्होंने शस्त्र विद्या तथा अन्य सभी प्रकार की विद्याओं में कुशलता प्राप्त की। चारों भाइयों में राम सर्वोपरि थे। चारों भाइयों में जो राम थे वो सबसे बड़े भी थे और बहुत तेज दिमाग के थे। उनमें विवेक, शालीनता एवं न्यायप्रियता के प्रिय जो गुण होते हैं वो भरपूर भरे हुए थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। राजा दशरथ को चारों पुत्रों में राम बहुत प्रिय थे। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे विवाह के योग हो गए। राजा दशरथ ने उनके लिए योग्य वधुएं चाहते थे। राजा दशरथ सोच रहे थे कि एक दिन अयोध्या के राजमहल में विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र जी कभी स्वयं राजा थे, किंतु अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण कर जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। उनके आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। महल में उनका सत्कार किया गया। विश्वामित्र को दरबार में ऊंचा स्थान प्रदान किया गया। राजा दशरथ ने उनसे पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। 2 राक्षस उसमें जो है विघ्न डालने हैं। विश्वामित्र ने कहा कि आप मेरी क्या सेवा करेंगे? मैं बस एक काम से आपके लिए आया हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा यज्ञ कर रहा हूँ, सिद्धि यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन यज्ञ मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2 ऐसे राक्षस हैं जो उसमें आकर कोई ना कोई विघ्न डाल दे रहे हैं और मेरा यज्ञ जो है पूरा नहीं हो पा रहा है। आपके बड़े पुत्र राम ही उन राक्षसों को मार सकते हैं। आप उसे मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके। यह सुनकर राजा दशरथ चिंता में पड़ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। विश्वामित्र राजा के मन की बात जानकर काफी नाराज हो गए। राजा दशरथ ने कहा, आप चाहें तो मेरी सारी सेना ले जाएं, मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा। विश्वामित्र ने राजा दशरथ की दुविधा को समझकर कहा कि मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। जो यज्ञ है वो 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। इस पर भी राजा दशरथ पुत्र वियोग की
आशंका से कांप उठे, पर महर्षि वशिष्ठ शांत थे। महर्षि वशिष्ठ वहीं खड़े थे, वे शांत थे और दशरथ की चिंता को समझ रहे थे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था, लेकिन विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं एक राम को मांग रहा हूँ, उस पर भी ये मना कर रहे हैं और केवल 10 दिन के लिए मांग रहा हूँ, और जब राक्षस मार दिए जाएंगे तो आप राम को वापस हम भेज देते। लेकिन राजा दशरथ अपने बेटे को भेजना नहीं चाह रहे थे। वो बोले, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। विश्वामित्र कहे कि रघुकुल की रीति यह है कि कोई भी अगर हम बात की जाती है तो उसका पालन किया जाता है, उसका मान रखा जाता है। मैं एक ही बात कर रहा हूं, आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं। यह बर्ताव अजकुल के लिए विनाश का सूचक है। अगर आप राम को मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। राजा दशरथ यही कहते रहे कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। उन्होंने राजा दशरथ को समझाया। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पे राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप राम को विश्वामित्र के साथ जाने दें। महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी है। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। अंत में राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात को दुखी मन से स्वीकार कर लिया, लेकिन वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे, अतः लक्ष्मण को भी राम के साथ भेज दिया। बाद में दशरथ तैयार हो जाते हैं वशिष्ठ के बनाने पर और राम और लक्ष्मण को साथ में भेजते हैं। राम लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। इसके अलावा वन जाने की सूचना माता कौशल्या को भी दी गई। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी निर्णय को स्वीकार किया। शंख ध्वनि हुई और नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक सूंघ कर यानी महर्षि को सौंप दिया। सूंघ कर मतलब उनका माथा चूम कर उनको उनके साथ भेज दिया। दोनों राजकुमार अपने पीठ पर त्रूड़ी बांधे, कमर में तलवार लटकाए महर्षि के साथ चल पड़े। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम लक्ष्मण उनके पीछे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे चल रहे थे। यहीं पे अवधपुरी में राम की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों, इसके साथ हम आपको इसके प्रश्नों के उत्तर भी करवाएंगे। बाय बाय।